हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। आप सबके लिए इस वीडियो में मैंने स्टार्ट किया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टूडेंट्स। अब इस चैप्टर में हम लोग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर, एंड बहुत इजी चैप्टर है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। और आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेंसेज चैप्टर ये दोनों आप कनेक्शन के साथ पढ़ लोगे तो आपका दोनों चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बोलूँगी कि 9th स्टैंडर्ड में जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किया था, अगर किसी ने मेरे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो देखिए, बिकॉज उसमें जो कंसेप्ट्स है, ठीक है, आप वो कंसेप्ट्स यहाँ पे रिलेट करके दोनों का अच्छे से क्लियर कर सकते हो। वहाँ पे मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखा था, हम यहाँ पे देखेंगे लेंस का इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन देख रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है? रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट व्हेन द लाइट कम्स it just gets reflected from the surface. ये surface पे light पड़ा, यहीं से reflect हो गया, that is reflection. But what is refraction? Refraction is the light doesn't get reflected. It just the medium allows the light to travel through it. Okay? उसके अंदर से वो पास होके बाहर निकलता है, तो that is refraction. तो अब होता क्या है? Reflection में तो चुपचाप light आया और reflect होके निकल लिया, ठीक है। तो वहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है? रिफ्रैक्शन में लाइट आया, एक मीडियम पे लाइट पड़ा, अगर ये मीडियम खुद से लाइट ट्रैवल करवा सकता है तो वो अपना लाइट ट्रैवल करवा देगा। क्या ये करवा सकता है? दिस इज अ प्लास्टिक मार्कर, ओके, इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, सो इट वोंट अलाउ द लाइट टू ट्रैवल थ्रू इट। बट मीडियम्स लाइक वाटर, एयर, glass, kerosene, these all are transparent mediums. So whenever light travels through a transparent medium or a medium that allows the light to travel through it, there occurs refraction. अगर मेरे से लाइट पास हो सकता है, लाइट आएगा, पास होके निकल जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया। समझ में आ रहा है? तो बस उसी को याद रखो। लाइट डजंट ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन इन ऑल द मीडिया। इसका मतलब आपको एक्टिविटीज दिया गया है, राइट? स्टार्टिंग में ही आपके चैप्टर के क्या एक्टिविटीज है? सिंपल बोला है, एक पानी भर के जग ले लो, या तो कोई कांच की ग्लास ले लो, उसमें पानी भर दो, पेंसिल डाल दो। ये हम बचपन से भी देखते आए हैं कि ऊपर का पार्ट जो है नॉर्मल पेंसिल दिखता है, अंदर का पार्ट थोड़ा सा एनलार्ज, थोड़ा सा बड़ा दिखता है। स्लांट रखोगे तो फिर वो लगेगा कि टूट गया पेंसिल, अलग डायरेक्शन से उसका नीचे का पार्ट दिखता है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नथिंग एल्स। जो लाइट ऊपर से पड़ा, एयर से वो पानी के अंदर गया, तो वो इमेज जो बन के आया बाहर वो अलग हो जाता है, क्योंकि लाइट ऐसा दिख रहा है कि अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैंने वही पानी के जगह मैंने केरोसिन डाल दिया और पेंसिल को डुबोया, क्या सेम मुझे दिखेगा? जरूरी नहीं है। क्या सेम एनलार्जमेंट दिखेगा पेंसिल का लोअर पार्ट का? जरूरी नहीं है। क्या सेम डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल करेगा? जो वाटर में ट्रैवल कर रहा था वैसे ही केरोसिन में ट्रैवल करेगा? जरूरी नहीं है। तो लाइट डज नॉट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल द मीडिया। समझ में आया? मीडियम, मीडिया बहुत सारे तो मीडिया बोलते हैं हम लोग। तो मीडियम में जैसे वाटर में ट्रैवल कर रहा है वैसे ही ग्लास में ट्रैवल करेगा? जरूरी नहीं है। जैसे ग्लास में ट्रैवल कर रहा है वैसे ही डायमंड में ट्रैवल करेगा? जरूरी नहीं है। वैसे ही एयर में ट्रैवल करेगा? जरूरी नहीं है। वो क्यों जरूरी नहीं है? बिकॉज इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, विच वी विल स्टडी फर्दर इन दिस वीडियो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो बस वही लिखा है, गेटिंग। तो वो एक्टिविटीज है, कुछ नहीं, हम बचपन से कर रहे आ रहे हैं, तो कुछ तौफ नहीं है। एक एक्टिविटी है जो कि इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, तो वो हम लोग देखेंगे। लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। हमको पता है भाई, यहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंट वर्ड छोड़ दिया है, फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, इतना जान लो कि अगर मेरा लाइट ऐसे आ रहा था, अब ये प्लास्टिक में समझना, ये सोचना कि ग्लास है, लाइट ऐसे डायरेक्शन में आ रहा था, जरूरी नहीं है ऐसे ही नीचे जाएगा, मे बी ऐसे था तो ऐसे चले जाए, ऐसे था तो ऐसे चले जाए, कैसे भी हो सकता है, रिफ्लेक्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर? रिफ्रैक्शन मतलब क्या? लाइट changes its direction when it is passed from one transparent medium to another transparent medium, ठीक है। गेटिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ओके। Yes students, so now a refraction of a light through a glass slab, इसमें हम लोग को करना क्या है? टेक्स्ट बुक में स्टेप्स दिया हुआ है, बट मैं आपको एक्चुअल तरीका बताऊंगी कि एक्चुअली आपको एग्जाम में और हर जगह करना कैसे होता है, ठीक है। तो सुनो, पहली बात, स्टेप्स इज लाइक दिस, आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। पहली बात आपको बोला गया एक ग्लास स्लैब ले लो, एक प्लेन पेपर पे रख दो, उस ग्लास स्लैब के आउटर लाइन पूरा बना दो,
मतलब रेक्टेंगल रहता है ग्लास स्लैब, ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगल व्हाटएवर इट इज, उसका एक आउटर बॉर्डर पूरा बना दो, ठीक है। ग्लास स्लैब को निकाल दो, अभी मत निकालो, सॉरी, रखो। 2 पिंस, ठीक है, टच नहीं है कुछ भी, 2 पिंस आप ग्लास स्लैब के ऊपर लगा लो, कॉल्ड एज AB। अब उसी ग्लास स्लैब से उस पिन के इमेजेस इस साइड आपको दिखेंगे, तो वहां पे 2 पिंस और चिपका दो, CD, ठीक है। अब पूरा उठा दो और लाइन ज्वाइन कर दो, ठीक है। उसके बाद ये दोनों कर दिया, AB और CD का लाइन यहां तक खींच लिया, यहां तक के AB PQ तक खींच लो, CD को RS तक खींच लो। उसके बाद इसको और इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है, और ये आपका नॉर्मल हो गया 2। ऐसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, बट दैट इज मतलब वो तरीका आपको प्रैक्टिकल में करना है, बट थियोरी वाइज आपको अंडरस्टैंड कैसे करना है और पेपर में आप कैसे लिखोगे तो ये आपका डायग्राम सही आएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रॉब्लम सबके साथ होता है, जब डायग्राम करने जाते हैं हम लोग पहले ये और ये बना देते तो ये बनता ही नहीं है, ये मेरे साथ भी हो चुका है स्कूल में। तो ये एक्चुअली तरीका नहीं होता है जब हम थ्योरी पेपर लिखेंगे, प्रैक्टिकल में दोज आर द स्टेप्स, बट नाउ सिंस वी हैव टू राइट इट इन द एग्जाम और व्हाटएवर इट इज, तरीका सुनो। PQRS एक रेक्टेंगल बना दोगे, ठीक है, दैट इज योर ग्लास स्लैब, कूल। नेक्स्ट, इंसिडेंट रे। सी स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपको इंसिडेंट रे के बारे में पढ़ना होगा। जिस लाइन से आपको लाइट आने वाला है, जिस डायरेक्शन से, दैट रे इज इंसिडेंट रे, ठीक है। अगर वो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट करके निकल गया तो दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। अगर वो लाइट रिफ्लेक्ट करके नहीं निकला तो दैट विल बी रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आया? तो बस वही हुआ। AB, कंसिडर AB एज इंसिडेंट रे। वो इंसिडेंट किया एट द सर्फेस PQ, ठीक है। PQ में जैसे ही इंसिडेंट किया, फिर अंदर गया वो, क्योंकि ग्लास है ये, तो उसने अलाउ किया लाइट को ट्रैवल करने के लिए, तो अंदर वो गया लाइट, ठीक है। तो ये एक रे बन गया। जब कोई भी रे ऑफ लाइट वो मीडियम से ट्रांसफर करता है तो दैट रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये रिफ्रैक्टेड हो गया। अब ये रिफ्रैक्टेड रे जब ग्लास स्लैब के ये एंड तक आया तो अब यहां से वो बाहर निकलेगा, समझ गया ना। सपोज ये एक ग्लास स्लैब है, कंसिडर इट, रे ऑफ लाइट आया है, ऐसे रे ऑफ लाइट आया, इससे पास हुआ, फिर इधर से निकलेगा, तो ये इसका एंडिंग पॉइंट था। तो दिस इज व्हाट अपना RS। ये PQ से आया, सपोज हॉलो है अंदर, ठीक है, इतना मोटा है, PQ से आया, RS से निकलना है, PQ से आया इंसिडेंट, अंदर जो ट्रैवलिंग हुआ उसका ग्लास स्लैब के अंदर, वो रिफ्रैक्टेड रे कहलाता है। वो रिफ्रैक्टेड रे जब इस एंड वाले तक पहुंचा, अब उसको बाहर निकलना है, वो लाइट को पास करने दे रहा है ना वो मीडियम, तो बाहर निकलना है, तो ये एंड से बाहर निकलेगा RS से, तो वो बनेगा क्या, कौन सा रे, इमर्जेंट रे बोलेंगे हम लोग उसको। क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे। समझ में आ रहा है? AB is incident on the surface PQ. AB is the incident ray. Then it travels through the glass slab. That ray of light is refracted ray. And then the refracted ray, when touches the end of the glass slab, that is the RS surface, it emerges from the glass slab to the air. Emerges. So it is called as emergent ray. समझ लो, बताती हूँ मैं। अब बच्चों हुआ क्या, ये AB जहाँ टच हुआ वहाँ एक नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब एक परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है। जहाँ RS पे ये रिफ्रैक्टेड रे टच हुआ वहाँ पे भी एक नॉर्मल, ठीक है। अब सुनो स्टूडेंट्स, आपको क्या दिख रहा है, ये AB इंसिडेंट रे आया नॉर्मल पे, तो ये रिफ्रैक्टेड रे कैसा, मतलब ये एंगल देखो नॉर्मल के साथ बच्चों, ये वाला एंगल देखो और ये वाला एंगल देखो, फिर ये वाला एज अ रिफ्रैक्टेड रे जो निकला था, इसका एंगल देखो और इसका एंगल देखो। स्टूडेंट्स, मुझे कुछ डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है, अभी आपको भी दिखना चाहिए, देखो कैसे। अब सुनो स्टूडेंट्स, ये इंसिडेंट रे था, नॉर्मल पे आया, तो दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। समझ में ये आ गया? तो ये एंगल क्या रहेगा, नॉर्मल के साथ जो बनाया, जो भी रे है वो रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंस इट इज अ रिफ्रैक्टेड रे, तो ये हमारा I1 हो गया। सिंस इट इज अ रिफ्रैक्टेड रे तो इसलिए R1 कर देंगे हम लोग। अब यही रिफ्रैक्टेड रे इस नॉर्मल के लिए इंसिडेंट है, समझ में आ रहा है? अब उसको क्या पता कि वो बाहर से ट्रैवल करके आया है, इसके लिए ये पॉइंट के लिए तो यही इंसिडेंट है, तो ये हो गया I2। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका R2, क्योंकि यहां के लिए ये अपना कंसिडर करेगा कि ये रिफ्रैक्टेड हुआ है,
ठीक है। तो अब रिफ्रैक्शन होता कैसे है, ये एयर है और ये ग्लास है, फिर ये एयर है, तो एयर टू ग्लास, जब ये इंसिडेंट रे आया तो एयर से ग्लास में अंदर ट्रैवल किया तो क्या हुआ, टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि एंगल देखो छोटा हो गया, आई का कितना एंगल था और आर का एंगल देखो छोटा हो गया, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल आ जाता है व्हेनेवर रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर। अब ये डेंसर में ट्रैवल करते गया तो उसका एंगल वही रहेगा, ठीक है। नाउ हियर इन दिस सरफेस दिस रिफ्रैक्टेड रे एक्ट्स एज एन इंसिडेंट रे फॉर दिस सरफेस आर एस, बराबर। तो यहाँ पे वो I2 बनाएगा एंगल नॉर्मल के साथ, ठीक है। तो नाउ दिस रे ऑफ लाइट वांट्स टू गो बाहर ग्लास से, तो डेंसर से रेयर में उसको जाना है, तो जब डेंसर से रेयर जाता है तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके स्टूडेंट्स, ठंड रखो, तो हमेशा याद रखो जब रेयर से डेंसर में जाता है, रेयर मतलब खुला जगह है, बहुत खुला है, ठीक है, पार्टिकल्स एकदम खुले खुले हैं, रेयर मीडियम, एयर खुला खुला है, तो जब उसको ग्लास में जाना तो दैट इज अ डेंसर मीडियम, जगह नहीं है, तो वो क्या करेगा, चिपक चिपक के नॉर्मल के पास पास से आएगा, तो इट मूव्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब खुला जगह मिल गया, फ्रॉम डेंसर टू रेयर जाने वाला है, तो फैल के जाएगा, कहीं भी जाएगा, नॉर्मल के पास चिपक के क्यों रहेगा, राइट। तो इस लॉजिक से याद रखो, रेयर टू डेंसर तो नॉर्मल के पास आ जाएगा, प्लीज थोड़ी सी जगह दे दे, डेंसर टू रेयर, अब जगह की जरूरत नहीं है, पूरा ही जगह है, तो मैं नॉर्मल के पास क्यों जाऊं, मैं अपना अपना जाऊंगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आया स्टूडेंट्स। नाउ दिस I1 and R1, right? Now this refracted ray acts as I2 here, but what I called कि CD is emergent ray, इसीलिए this R2 is also named as E, angle of emergence, ठीक है, emergence, ठीक है, इतना समझ गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे, तो आपको ये सब फिल करना है, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्रैक्टेड क्या है, इमर्जेंट क्या है, R2D मीन्स रेयर टू डेंसर जाता है तो क्या होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, राइट, जगह नहीं है तो नॉर्मल की तरफ आता है, डेंसर टू रेयर तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? ओके यस स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक ये डॉटेड लाइन मैंने मिस कर दिया था, दिस शोज व्हाट, कि अगर ये मीडियम नहीं होता तो दिस इज द डायरेक्शन, अगर ये मीडियम होके भी अगर लाइट अपना डायरेक्शन चेंज ना करता है ना, लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करता है, तो अगर लाइट ऐसा ना करता तो दिस इज द डायरेक्शन इट शुड गो आउट फ्रॉम दैट मीडियम, जैसे आया था उसी डायरेक्शन में निकलना चाहिए, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है क्योंकि ये ग्लास है और ये ग्लास एक मीडियम है। एंड अब मैं बताऊंगी कि एक्चुअली ये सब मीडियम्स में रहता क्या है कि जिसके वजह से ये सब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, वो उनका रहता है खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हर एक मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है, उस पर डिपेंडेंट ही लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करता है। समझ में आ रहा है? तो एयर में लाइट का डायरेक्शन चेंज होगा, ग्लास में चेंज होगा। तो क्या है, अगर कोई भी डेंसर से, ये रेयर है और ये डेंसर है, अगर कोई लाइट ऐसे आ रहा है तो क्या होगा, रेयर टू डेंसर आ रहा है, मतलब ऊपर एयर है नीचे ग्लास है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर कोई लाइट आ रहा है डेंसर से फिर रेयर पे जा रहा है तो क्या करेगा वो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आया? तो बस एक ही चीज़ याद रखना है भाई, रेयर टू डेंसर जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ चिपक के आएगा जो रिफ्रैक्टेड रे, और अगर डेंसर से रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बस यही चीज़ है। तो इसी पे आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्या है बोला है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में है, सेम प्लेन में है। सेम वे इसका भी ये इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे इसके लिए है, इसके इस सरफेस के लिए वो इंसिडेंट रे है, तो इसका इंसिडेंट रे ये इमर्जेंट रे हम बोल रहे हैं, बट इस सरफेस के लिए वो रिफ्रैक्टेड रे है। बट व्हेन वी सी द ओवरऑल इमेज ऑफ द रे ऑफ लाइट, तो दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। इसीलिए मैंने बोला दिस R2 इज नथिंग बट दैट इमर्जेंट एंगल, इमर्जेंस एंगल, ठीक है। तो दिस इंसिडेंट रे, दिस नॉर्मल M and this refracted or emergent ray is all in the same plane. फर्स्ट लॉ है आपका, बस ये तीन चीज एक ही प्लेन में है। सेकंड क्या है, द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो इज दैट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? इट इज सेड दैट दीज टू एंगल्स आर ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, तो साइन ऑफ इंसिडेंस रे अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम जब करते हैं, साइन उसका साइन, ठीक है, तो दैट इज कांस्टेंट।
सिंपल आप लिखोगे साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। ये अभी तक के कुछ डिफिकल्ट नहीं है, हमने सिर्फ अभी इतना देखा है कि भाई कभी भी रे ऑफ लाइट अगर रेयर टू डेंसर जाता है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर तो खुला मिल गया, अब वो जाएगा, अब क्यों नॉर्मल के साथ वो चिपक के रहेगा, वो दूर जाएगा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बस इतना देखा है। ठीक है, आगे हम लोग जो कंसेप्ट देखेंगे उससे आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी मैं उस पर हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, और आगे का चीज़ भी हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और कुछ कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सो आई विल बी सेंडिंग यू द वीडियोज़, ओके। सो डू वॉच एंड नहीं समझा तो थोड़ा वापस देख लो, ओके।